और आज जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। जम्मू कश्मीर में हो रहे पहले चरण के चुनाव का अब वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया है और सुबह 9 बजे तक ओवरऑल 11.11 यानी 11% के करीब वोटिंग दर्ज की गई है, जो कि बेहद अच्छी है। अनंतनाग ईस्ट में 10.28%, वहीं श्री गुलवाड़ा बिजबेहरा में 11.64%, रामबन में 11.56%, कोकरनाग की बात करें तो यहां 12% तक वोटिंग हुई है। अनंतनाग में 6%, यहां थोड़ी कम अभी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रही है, जबकि अनंतनाग वेस्ट में 8.55%, डोरू में 10.42 यानी यहां डबल डिजिट में है, और पहलगाम में भी बेहद अच्छी वोटिंग चल रही है 12.56। सुबह 9 बजे तक यानी 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और 2 घंटे के अंदर अंदर डबल डिजिट में अगर वोटिंग परसेंटेज है। तो ये आपको बता दें कि 370 हटने के बाद लोग जो हैं बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, महिलाएं, नौजवान, और उसके अलावा आप ये 15 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोपियान, डीएच, बोरा, उसके अलावा कुलगाम, देवसर, डोरू, अनंतनाग पश्चिम, पहलगाम, किश्तवाड़, रामबन, बनिहाल, पुलवामा, बिजबेहरा, डोडा और कोकरनाग, यहां की तस्वीरें आप देखिए। और हर तस्वीर में एक जो कॉमन चीज है वो ये है कि लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। 7 जिलों की 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खुशी देने वाली खबर है कि लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त बिजबेहरा से हमारे साथ हैं, वहीं जम्मू से हमारे साथ कोमल सिंह जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले जरा रिफत मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है और लोगों ने साफ ये कह दिया है कि अब नहीं चाहिए आतंकवाद, हमें अपनी सरकार चाहिए, और बढ़ चढ़कर सुबह से ही अब लगभग 4 घंटे का वक्त हो गया है, हिस्सा ले रहे हैं मतदान। पंकज, मैं इस वक्त जिला कुलगाम के कोयमू इलाके में हूं। ये दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहां पर मुकाबला पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के दरमियान, यानी जो ये 3 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उन्हीं का मुकाबला है। और आप देख सकते हैं लोग लगातार आ रहे हैं। और जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ है। एक पोलिंग बूथ में 170 वोट कास्ट हुए हैं और दूसरे पोलिंग बूथ में तकरीबन 140 वोट कास्ट हुए हैं। और वहाँ पर भी जो पोलिंग बूथ है उसमें भी करीब 16 से 17% अभी तक पोलिंग हुई है। उसका मतलब है कि एवरेज अगर हम देखें तो 18 से 19% पोलिंग हुई है जगह जगह पे साउथ कश्मीर में। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 3 कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला है। मोहम्मद अमीन भट्ट और सरताज मदनी और पीरजादा फिरोज़, ये 3 अहम कैंडिडेट हैं जिनके दरमियान मुकाबला देखा जा रहा है। मैं थोड़ी देर पहले बिजबेहरा इलाके में था और वहाँ पे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट डॉक्टर वीरी के साथ है। हालांकि वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जो बीजेपी के यानी जम्मू कश्मीर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है सोफी यूसुफ। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार पोलिंग के लिए लोग आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो सकती है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी हालांकि लोकसभा इलेक्शंस में भी कम पोलिंग नहीं हुई, लेकिन इस बार हालांकि सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। बिल्कुल। अब जरा मैं कोमल के पास जाना चाहूंगा। रिफत आपके पास वापस लौटूंगा। कोमल, आप किश्तवाड़ में हैं और जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो वहां किस तरह की वोटिंग हो रही है, जरा उस बारे में अपडेट दें। देखिए पंकज, ये संवेदनशील इलाका बेशक है। अभी डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने क्रिटिकल पोलिंग बूथ बनाए हैं। सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ रहे हैं। सजाद लोन का कहना है कि जीत हमारी हो गई है, कांटे की बेशक टक्कर है, लेकिन जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की होगी। देखिए, उनको सपने देखने दीजिए और 8 अक्टूबर तक हमने उनको खुला छोड़ दिया है। वो दिन में भी सपने देख सकते हैं, दिन में भी तारे देख सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए 8 अक्टूबर न सिर्फ किश्तवाड़ के लिए, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए एक नया दिन होगा। राजनीति की नई दिशा तय होगी। जिस राजनीति में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में 2 परिवारों ने अपना दबदबा जमाया था, जिस जम्मू कश्मीर की राजनीति में 2 परिवारों ने आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों का सहारा लेके एक कम परसेंटेज पे आज तक राजनीति की, ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में होगा कि जो नई राजनीति एक करवट ले रही है, जिसमें पत्थरबाजों के बगैर, अलगाववादियों और आतंकवादियों के संरक्षण के बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि
कि इनको अपनी हार निश्चित दिख रही है। अभी ये कभी ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, कभी डिलिमिटेशन पे सवाल उठाएंगे, लेकिन 8 अक्टूबर तक इनको खुली छूट है, ये सपने देखने दीजिए, इनको हम रोक नहीं सकते। सुनील जी, सजाद लोन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जब आएगी तब देख लेंगे, उनको देखा जाएगा, तो वो क्या मतलब है उस बात? जी कोमल, देखिए, जब भी कभी किसी क्षेत्र में कोई विधायक मंत्री बनता है तो उस विधायक से बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती है। कोई भवन बनाएगा, कोई सड़क बनाएगा, कोई मार्ग बनाएगा। लेकिन बदकिस्मती है कि इस किश्तवाड़ के विधायक को जब मंत्री बनाया गया, यहाँ के किश्तवाड़ की जनता ने रास्ते नहीं देखे, सड़कें, भवन नहीं देखे, यहाँ के विधायक से उन्होंने दंगे देखे। 2013 में बीइंग होम मिनिस्टर यहाँ पे दंगे करवाए और वो दोबारा से यहाँ के वोटर को धमकाना चाहता था, विशेषकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को धमकाना चाहता था। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये खुशगवार तस्वीर है जो कि लोग जो हैं उन्होंने आतंकवाद को अब पीछे छोड़ दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार चाहिए, यानी लोकतंत्र पे पूरी आस्था, और वो तस्वीरें नजर भी आ रही हैं। क्या